नमस्कार दोस्तों। ये 9 की एनसीईआरटी है, 9th की। ठीक है ना। हिस्ट्री की है, आधुनिक विश्व का इतिहास। बताऊँ देख, बगल में होगा ये। आधुनिक विश्व में चरवाहे है ये तो। आधुनिक विश्व में चरवाहे, भारत और समकालीन विश्व, ये नाम है किताब का। भारत और समकालीन विश्व, और ये 9वीं की है। ठीक है ना। सत्र 2024-25 की है। अब इसमें अपन इसको पूरी को नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये पूरा है तो ये पूरा पार्ट इसको पढ़ता है, नहीं। पढ़ चुके हैं, 2 घंटा के लगभग का वीडियो बना है। लेकिन अब अपन सिर्फ इसमें वही देखेंगे, वही तथ्य व फैक्टों को देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनता है या फिर जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। और उन्हीं को ही पढ़ेंगे और उन्हीं को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्ट को पूरे को पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है ना, जिससे कि नेगेटिव में ना जाए क्वेश्चन। चलिए, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये बताइए, बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं? बुग्याल, बुग्याल पूर्वी गढ़वाल में। देखें, पू में ऊ की मात्रा है, और बुग्याल में भी ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना। बुग्याल, बू, बे में ऊ की मात्रा बू, पूर्वी में ऊ की मात्रा, यानी ऊ की मात्रा आ रही है और बे भी आ रहा है पूर्वी में ना, तो ये बुग्याल में भी बे है। तो पूर्वी गढ़वाल है ना, यहाँ पर गढ़वाल में भी बे है। तो पूर्वी गढ़वाल, बुग्याल, गढ़वाल, बुग्याल, गढ़वाल, बुग्याल, गढ़वाल, बुग्याल। पूर्वी गढ़वाल में बुग्याल 12,000 फुट तक है ना, पहाड़ों पर। इससे आगे भैंस नहीं चढ़ सकती इतनी ऊंचाई के ऊपर। 12,000 फुट से ऊपर फिर भैंस नहीं चढ़ सकती, और तो चढ़ जाती है जैसे भेड़ बकरी वगैरह। तो ये होगा ना, पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चढ़ती भेड़ है। अब जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू और कश्मीर में। ठीक है ना। गुज्जर बकरवाल, जम्मू, देख जय और जय है, तो जय और जय है ना, गुज्जर, तो जय से जय है ना, जम्मू और कश्मीर, गुज्जर बकरवाल जम्मू और कश्मीर। और जो इम्पोर्टेंट है वही। इसके बाद में गद्दी का है। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था, हिमाचल में गद्दी। ठीक। और ऊंचे पहाड़ों में गुज्जर मंडप, मध्य गढ़वाल में। गुज्जर गडेरिया बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़। ये बताइए, ये जो रिंगल क्या है? एक तरह का पहाड़ी बांस है रिंगल। गुज्जर गडेरिए बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस और घास से बने मंडपों में रहते हैं। इन मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल रूप में भी होता है। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंस से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। 10 से 11,000। रिंगल क्या है? एक तरह का पहाड़ी बांस है, रिंगल। गुज्जर गडरिए बुग्याल में। ऊन उतरने का इंतजार। हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास ऊहल घाटी। ऊहल घाटी। भावर क्या है? गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। भावर, गढ़वाल है ना, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, बुग्याल। और भावर, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास
पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। आगे चलते हैं। इसके बाद में हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहे समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के हिमालय में ही है ना भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी। इसके बाद में गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों धार से नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुला कर साफ किया जाता है। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। धंगर कहाँ है? धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समूह है। धंगर महाराष्ट्र। इसके बाद में जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर महाराष्ट्र में। कोंकणी किसान। पश्चिम राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते राई का समुदाय के ऊँट। राई का पश्चिम राजस्थान में। रबी जाड़ों की फसल जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। मार्च के बाद। खरीफ सितंबर अक्टूबर कटने वाली फसलें। ठूंठ पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल्ला समुदाय ये कहाँ है? देखें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े हैं। इनमें मवेशियाँ, भेड़ बकरियाँ और गडरियों के बसेरा रहता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है गोल्ला, जो गाय पालते हैं, गाय भैंस पालते थे, है ना। गोल्ला, एक तो गोल्ला है, गोल्ला समुदाय। एक कुरुमा है, गोल्ला, कुरुमा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात है। गोल्ला गाय भैंस पालता है। कुरुमा और कुरुबा भेड़ बकरी पालते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के राई का अपने गांवों में रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। परंतु अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। मारू, ठीक है ना। इस इलाके में ऊँट पालकों को मारू, और यह राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके में ऊँट पालकों को मारू, ठीक है ना, रेगिस्तान में मारू और राई का, उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है। मारू और राई का, है ना। मारू रेगिस्तान में, राई का, और उनकी बस्ती को डंडी। पश्चिम राजस्थान बालोतरा में स्थित ऊँट मेला। पुष्कर का ऊँट मेला। मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाला। और मालधारी चरवाहे कच्छ की रण में स्थित है। मालधारी चरवाहे। उपनिवेश शासन और चरवाहों का जीवन। परंपरागत अधिकार। तीसरी बात, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, ये काम का है ना। गुज्जर बकरवाल, गद्दी हिमाचल, भोटिया, गुज्जर, रायका, बंजारे है ना, यहाँ भी बंजारे हैं, यहाँ भी बंजारे हैं। मलधारिया में मालधारी कच्छ का रण, धंगर महाराष्ट्र, और करुमा, करूबा, गोल्ला
कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश है। और मोनापा, मोनापा, मोनपा है, मोनपा, मोनपा, ठीक। गुज्जर बकरवाल गद्दी, भोटिया गुज्जर। और बंजारे रायका, मलधारी, धंगर महाराष्ट्र में, करुमा करुबा गोरला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में अफ्रीका में चरवाहा जीवन कौन कौन से हैं? बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। बड़का तो नहीं पूछेगा यार, वो भारत का ही पूछेगा, सिलेबस में नहीं है। मासाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बर्बेर्स, बेदुइन, मुर्स, ताउरेन, बोदा, फुलानी, कव्वाविस, वेजा, डानकाकिट, सोमाली, ये चरवाहा है। देखिए मासाई के बारे में है, ये विक्टोरिया झील है, तंजानिया के ऊपर है, कीनिया के नीचे है। सोमाली अफ्रीका के चरवाहा समुदाय, कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। कीनिया, तंजानिया। तंगांकिका के बारे में, जंजीबार के विलय, मासाई नाम मा शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है, मासाई का क्या मतलब होता है? मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतु और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्धशुष्क विषुवतीय इलाके में सूखे के हालात समय हैं। ऐसे समय बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। द मासाई एसोसिएशन। नामीबिया स्थित कोकाकोलैंड कहाँ है? कोकाकोलैंड घुमंत पशुपालक कहाँ है? नामीबिया में। कोकाकोलैंड नामीबिया में। सरहदें बंद हो गई। जब चारागाह सूख जाते हैं। पढ़ चुके हैं पाठ को पूरे को। देखना चाहते हो तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। आज भी योद्धा के बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामार की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं, पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। द मासाई एसोसिएशन। रायका का डरिए जयपुर है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।